स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, दुनिया के कुछ बड़े देश इजराइल से बहुत नाराज हो गए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है फ्रांस, जिसने इजराइल को खुले तौर पर बोल दिया है कि वो लेबनान में यूएन बेसिस में इजराइल के हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को इस बात पर समन भी भेज दिया है। और तो और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध यानी आर्म्स एम्बार्गो की बात आज फिर से फ्रांस ने कर दी है और दुनिया भर के देशों को बोला है कि भाई आर्म्स सेल्स बैन पर जो है विचार किया जाए। अगर ऐसे ही हथियार मिलते रहे इजराइल को तो वो इस तरीके की कार्यवाही करता रहेगा, कहीं भी अटैक करेगा, यूएन बेसिस को भी नहीं छोड़ेगा। लेबनान में यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स काम कर रही है उसमें कई देशों ने अपने सैनिक भेजे हैं ताकि वहां पीस कीपिंग में मदद दी जा सके। इटली और स्पेन ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी जो आईडीएफ ट्रूप्स हैं उनको यूएन बेसिस पर फायरिंग करने का अधिकार कहां से मिल गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सैंचेज, उन्होंने भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो एंटरिम फोर्स है लेबनान में उसकी सोल्जर्स पर जानबूझकर हमला इजराइल द्वारा करना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस, उन्होंने भी क्योंकि उनके देश के 347 से अधिक सैनिक लेबनान में पीस कीपर के रूप में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री हैरिस ने इजराइल से फायरिंग बंद करने की अपील की है। वो भी गुस्सा हैं, खफा हैं इजराइल से। उन्होंने कहा कि भाई इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को सुने और लेबनान में यूनाइटेड नेशन शांति सैनिकों पर हुई फायरिंग को फिर से न दोहराए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के देशों से आह्वान कर दिया है कि वो इजराइल को हथियार बेचना बंद करें। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने यही बात की थी कि अगर दुनिया भर के देशों में युद्ध के खिलाफ एक सर्वसम्मति बने और वो आक्रामक देशों पर राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दबाव बनाने की बात करें और जरूरी बैन की बात करें, सैंक्शंस लगाने की बात करें, तो शायद विश्व समुदाय में युद्ध की विभीषिका को रोका जा सके। साथियों, जब युद्ध होता है तो तमाम देश और उनके लोगों को यह मनोरंजन जैसा लगता है। उनको नहीं एहसास होता कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर इसका क्या असर होगा। निर्दोष नागरिकों की जान की कीमत कौन देगा। तबाही एक राजनीति और अवसर नहीं होनी चाहिए। तबाही तबाही ही होती है जिसको रोकना सबका फर्ज है। आज अगर लेबनान की बारी है, गाजा की बारी है, कल को किसी और की भी बारी हो सकती है, क्योंकि आक्रामकता जितनी बढ़ेगी कोई भी देश किसी को बहुत गलत तरीके से निशाना बना सकता है। अगर उसके पास हथियार हो, सक्षमता हो तो वो निशाना बनाएगा, क्योंकि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है युद्ध की स्थितियां बननी लग रही हैं कि वहां युद्ध हो सकता है। साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया का विवाद हो, या फिर साउथ चाइना सी क्राइसिस वाली स्थितियां हो। अभी भारत ने जो आसियान की मीटिंग हुई थी वहां पर उसमें जो है बैन लगाने की, मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात कर दी है कि साउथ चाइना सी में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस का जो 1982 का कन्वेंशन है इन लॉ ऑफ द सी पे, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो मतलब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर दुनिया में काम होगा तभी तो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। और इसलिए यह जरूरी हो गया है कि आज जो भी देश आक्रामकता के साथ काम कर रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए सभी देश आगे आएं, चाहे वो कोई भी देश हो। तो आपका क्या विचार है साथियों इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।